you are all right in these hard times of Corona. Due to the lockdown situation, we were not able to make the series of videos any further, but now we are again ready to provide you the lectures of mathematics class 11. प्रीवियस वीडियोस तक में हमने रिलेशन को कंप्लीट किया था. नाउ वी विल स्टार्ट फंक्शन, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. और इस चैप्टर के थ्रू आप फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानोगे, फंक्शन के से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को जानोगे, और फंक्शंस की ही यूज को हम लोग आगे भी मैथमेटिक्स में करते हैं. तो अगर हम किसी फंक्शन के बारे में जब तक प्रॉपर वे में सही तरह से जानते रहे तो उससे रिलेटेड और भी चीज को हम आगे समझने में हमको दिक्कत होगा. तो हम आज शुरू करते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या है. तो बिफोर वी स्टार्ट फंक्शन, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था. तो हमने रिलेशन के बारे में क्या बताया था कि एक रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. मेरे पास दो सेट है ए एंड बी. कुछ एलिमेंट्स सेट ए में होंगे, कुछ एलिमेंट्स सेट बी में होंगे. तो ये जो एलिमेंट्स है सेट ए एंड सेट बी के, अगर हम इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो अगर इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है. तो अब अगर इसमें अगर हम रिलेशन डिफाइन करना है तो रिलेशन क्या था, रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ, इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. क्योंकि मेरे पास जो A क्रॉस B आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा A और B का, वो मेरे पास टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे. अब उस एलिमेंट्स में से, उस सारे सेट में से अगर मैं कुछ एलिमेंट को लेकर एक अलग सेट बनाऊं, दैट सेट विल बी रिलेशन. सो अ रिलेशन इज आल्सो अ सेट. व्हिच काइंड ऑफ सेट? ये एक ऐसा सेट है ये जो A क्रॉस B से डिराइव होके बनता है. मतलब A क्रॉस B का जो सेट आया, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट से अगर हम कुछ सेट निकाल लें, कुछ एलिमेंट निकाल लें, दैट विल बी आवर रिलेशन. और वो भी जो भी एलिमेंट हम निकालेंगे वो एलिमेंट कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, जो भी मैंने बताया है. अब आते हैं फंक्शन पे. तो अगर रिलेशन आप सही तरह से जानते हो तो फंक्शन की डेफिनेशन भी रिलेशन बेस्ड ही है. तो यहाँ मैंने दिखता है कि यहाँ देखें हम कि डेफिनेशन क्या है फंक्शन का. तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, a function is also a relation. Which kind of relation? From set A to set B. यहाँ भी मेरे पास दो सेट्स होना चाहिए, set A and set B. तो अगर यहाँ देखें, a function is a relation from set A to set B such that, अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि it has two following properties. मतलब जो भी आप फंक्शन बनाओगे सेट A और सेट B को कनेक्ट करके, तो वो दो प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए. अब वो दो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज each element of set A is linked with one element of set B. मतलब अगर हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझे, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A, एक सेट है B, जिसको मैं डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूं. सेट A के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट B के पास है A B एंड C. अब यहां जो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज लिंक्ड विथ वन एलिमेंट ऑफ सेट B. मतलब फर्स्ट सेट का, व्हाई वी आर सेइंग दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, क्योंकि यहां मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है A से B की ओर. मतलब जो मेरा फंक्शन है वो A को लिंक कर रहा है B से, नॉट B को A से. दैट्स व्हाई मैं फर्स्ट सेट किसको लूंगा? A को, और A के एलिमेंट्स के हिसाब से मैं कंसीडर करूंगा. तो अगर यहां देखें तो A के पास मेरे पास चार एलिमेंट है 1 2 3 4. अब यहां पर क्या बोला है पहला कंडीशन कि जितना भी एलिमेंट A का है वो किसी ना किसी से लिंक होना चाहिए सेट B के एलिमेंट से. तो अगर हम देखें यहां 1 है, 1 किससे लिंक है? A से. 2 लिंक है B से, 3 C से, 4 भी B से. तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो वो रिलेशन के थ्रू लिख सकते हैं. जस्ट फॉर द टाइम फॉरगेट दैट दिस इज अ फंक्शन. हम इसको रिलेशन तो मान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं. किसको? सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं. तो कैसे रिलेट किए हैं? 1 को रिलेट किए हैं किसके साथ? A के साथ. 2 को रिलेट किए हैं B के साथ, 4 को B के साथ, 3 को C के साथ. तो यहाँ पर मैं रिलेशन को दिखा रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर. दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R1. ये R1 से डिनोट कर रहा है. 1A 2B 3C एंड 4B. अब यहाँ पर देखें कि जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, ये किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हैं.
दैट्स व्हाई ये फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये बोल रहा है कि लिंक मस्ट बी यूनिक। लिंक मींस जो भी ये मैं कनेक्शन कर रहा हूं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो लिंक मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट को पिक करे, लेट्स से वी आर पिकिंग 2, अगर हम 2 को पिक करते हैं तो ये जो 2 है ये इसका जो लिंक है सेट बी के एलिमेंट से वो यूनिक होना चाहिए, मतलब सिंगल होना चाहिए। एक से ज्यादा लिंक पॉसिबल नहीं है। मींस ऐसा नहीं कि 2 को हम बी के साथ भी कर दिए, 2 को सी के साथ भी कर दिए या 2 को ए के साथ कर दिए। मींस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 लिंक इज पॉसिबल और वैलिड इन केस ऑफ फंक्शन। तो दो कंडीशन है, पहला कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर सेट ए में है वो सारे एलिमेंट्स का एक ना एक कनेक्शन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और जो कनेक्शन होना चाहिए वो भी सिंगल लाइन वाला होना चाहिए, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस एक ही लाइन कनेक्टेड हो। ये 2 एक लाइन से कनेक्टेड है, ये इससे एक लाइन से, ये इससे एक लाइन से। इसी का जस्ट ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी एंड सी। तो यहां देखें 1 का कनेक्शन है ए के साथ, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ, 4 बी के साथ। अब ये जो एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन। ये रिलेशन हो सकता है बिकॉज रिलेशन इज व्हाट, इट इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जब आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें कितना है, ये 4 और 4 थे, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उस 12 में से ये 4 मैंने लिया है जिसको मैंने सेट सॉरी रिलेशन R2 से डिनोट किया है। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं कि ये जो रिलेशन है ये दोनों पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज लिंक्ड विथ वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो यहाँ पर क्या है कि सारे एलिमेंट का एक एक कनेक्शन होना चाहिए, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 का तो कनेक्शन ए के साथ है, 2 का बी और सी के साथ दोनों है, 3 का कोई भी कनेक्शन सेट बी के साथ नहीं है। मींस पहला कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम दूसरा कंडीशन चेक करें तो दूसरा कंडीशन लिख रहा है कि लिंक मस्ट बी यूनिक। तो जो लिंक है वो यूनिक होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड विथ जस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। नाउ 2 is connected to both B and C, 2 का कनेक्शन B के साथ भी है, 2 का कनेक्शन C के साथ भी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो लाइन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस ये दूसरा कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा। अब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है, then we will say that it's not a function. It is a relation but it is not a function. तो अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है, अगर उस रिलेशन को ये वेरीफाई करना है कि क्या वो रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं, तो मेरे पास ये दो कंडीशन है। इस दो कंडीशन को ध्यान में रख के आप ये चेक कर सकते हो कि जो भी फंक्शन दिया हुआ, सॉरी जो भी रिलेशन दिया हुआ है वो फंक्शन होगा कि नहीं। तो कभी आपको इस डायग्राम वे में दिया होगा इस टाइप में, या कभी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स करके रिलेशन दिया हो और इसमें पहचानना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो अगर मान लिया कि मैंने ये दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 का कनेक्शन ए के साथ है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 बी के साथ। तो टोटल एलिमेंट मेरे पास कितना है, सेट ए का 1 2 3 4, और सारा 1 2 3 4 किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है। 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 4 बी के साथ है, 3 बी सी के साथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट ए का जो चारों एलिमेंट है वो किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली 1 का एक ही कनेक्शन है ए के साथ, 1 दोबारा नहीं आपको नहीं दिख रहा, 2 एक ही बार दिख रहा है दोबारा नहीं, 3 एक ही बार है और 4 एक ही बार है। दैट मींस वी कैन से दैट R1 इज अ फंक्शन, इज ए फंक्शन बट R2 इज नॉट। तो ये रिलेशन है बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये मेरा तरीका कि अगर आपको कोई भी रिलेशन दिया हो और अगर रिलेशन से फंक्शन पहचानना हो तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखने होंगे, और प्लस ये भी चीज कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि आखिर आप ए से बी डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को या बी से ए। अब जैसे मैंने रिलेशन में बताया था कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, and those elements which are in relation, that means those which are in ordered pairs, those are range। अब जो मैंने वहां पर बताया था कि जैसे सेट ए में क्या होता है, सेट ए डोमेन कहलाता है। अगर आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, then this set A is called domain।
दिस सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, और इसी कोडोमेन का ही जो सबसेट होता है वो क्या होता है, रेंज। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जैसे रिलेशन में मैंने डिफाइन किया था, सिमिलरली यहाँ पर फंक्शन में भी जो फर्स्ट सेट होगा मेरा वो क्या होगा, डोमेन। द सेकंड सेट विल बी कोडोमेन। आउट ऑफ दैट कोडोमेन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैंने फंक्शन में डिफाइन किए, जैसे कि अगर मैं ये देखूं, लेट्स से वी हैव अ सेट 1 2 3 4 5 एंड वी हैव अ सेट बी ए बी सी डी ई। अब अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं इन दोनों के बीच, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेट्स से द फंक्शन इज 1a 2b 3c 4d 5. Now in this case we have 5 ordered pair, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ordered pairs है। तो मेरे पास जो फर्स्ट सेट होगा, जो फर्स्ट सेट है, आखिर हम डिफाइन किस सेट से किस सेट कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट मींस आवर फर्स्ट सेट ए विल बी डोमेन। तो यहाँ पर मेरा डोमेन क्या होगा, सेट ए पूरा, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन। अब अगर मैं देखना कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन मेरा क्या होगा, सेट बी, ये मेरा सेट बी दैट इज ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया, कोडोमेन। अब रेंज क्या होगा, तो रेंज को डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स से इट इज 5d। अब अगर यहां देखें तो मेरा कोडोमेन तो पूरा ए बी सी डी ई है, बट रेंज इज नॉट ए बी सी डी ई। रेंज को पहचानने के लिए जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट देखेंगे। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी एंड डी, मींस यहाँ पर मेरा जो ई पार्ट है वो रेंज में नहीं आया। तो जब हम इसका रेंज लिखेंगे, रेंज विल बी सॉरी ए बी सी एंड डी ओनली। तो यहां मैं देख रहा हूं कि रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि अगर इस सेट का अगर हम जब सबसेट लिखेंगे तो उस सबसेट में एक सेट ये भी आएगा। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी एंड द कोडोमेन इज द होल सेट बी। ये पूरा सेट बी जो होगा वही मेरा क्या होगा, कोडोमेन, एंड इसी कोडोमेन से मेरा क्या निकलेगा, रेंज। और रेंज कैसे पहचानेंगे, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट को हम लोग सेट में लिख देंगे, दैट विल बी आवर रेंज। तो ये तरीका है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पहचानने का। अब आखिर ये डोमेन होता क्या है, तो ये डोमेन का डेफिनेशन ये है कि आखिर जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया, व्हाटएवर फंक्शन यू हैव डिफाइंड on which interval or on which values of set A, आखिर ये जो सेट फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है, तो ये फंक्शन क्या है, ए के कौन कौन से एलिमेंट के लिए वैलिड है, कौन कौन से एलिमेंट को आखिर ये इनपुट में ले रहा है, दैट इज आवर डोमेन। तो अ डोमेन इज अ सेट फॉर विच the function is defined। मतलब कि जो भी फंक्शन है वो आखिर किस इनपुट पे डिफाइंड है, किस वैल्यू पे डिफाइंड है। तो जिस वैल्यू पे डिफाइंड है दैट वैल्यू इज आवर डोमेन। अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है f(x = 2 डिवाइडेड बाय x - 2, अब अगर हम ये देखें कि इस फंक्शन में हम x का कोई भी इनपुट ले सकते हैं, x कैन बी रियल नंबर, नो, रियल नंबर के सारे नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में एक वैल्यू आता है 2 भी, और अगर हम 2 यहां पर पुट करते हैं देन f of 2 will be 2 divided by 0 which is undefined, 2 by 0 or non-zero by 0 is not defined, this is not exactly infinity, actually this is approaching to infinity, ये infinity की ओर अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट infinity कोई वैल्यू नहीं है, infinity एक जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 by 0 क्या है, वो डिफाइन नहीं है। तो क्या हम जब
x के उस वैल्यू के लिए अगर डिफाइन नहीं है 2 के लिए, तो क्या हम इसको डोमेन में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, डोमेन में ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डोमेन क्या है? इट्स अ सेट फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब अगर x के 2 के लिए अगर ये डिफाइन नहीं होता है, दैट मींस अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रियल नंबर, उसमें से 2 हटा देंगे। मतलब रियल नंबर का कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट 2 नहीं पुट कर, दैट विल बी आवर डोमेन। तो ये है डोमेन का डेफिनेशन कि आखिर डोमेन होता क्या है। तो इन दिस वीडियो हमने फंक्शन का डेफिनेशन देखा। फंक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ आप फंक्शन को पहचानने के लिए देखें कि फंक्शन आप पहचानेंगे कैसे, कैसे एक रिलेशन को फंक्शन कब होगा वो देखेंगे, और हमने देखा कि आखिर डोमेन का डेफिनेशन होता क्या है। In the next video, we will see further definition of further more deep into function. So for this,